हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है ना। और सच्चाई ये है कि मैं आप सभी को बताता हूँ, मैंने 12th पास की है ना, एज काफ़ी अच्छे परसेंटेज से। उसके बाद में सभी इंसान के ड्रीम्स होते हैं, घर वाले भी, और कोचिंग क्लासेस और रिश्तेदार वगैरह। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा लिखो, सारी चीज़ करो, है ना। उसके बाद में अच्छा पढ़ाई करी, अच्छा सब कुछ किया। 12th में आए 88%। अब जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो वेरी हाई था। उसके बाद में जो सबका गोल क्या होता है कि मैं कॉलेज तक स्कूल अच्छी से कर लूँ, है ना। और फिर हम सभी सोचते हैं कि हम एक अच्छा कॉलेज करें, है ना। और अच्छा कॉलेज हमें मिल जाता है ना, जिसे कि जो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीट्स इतनी लिमिटेड होती है और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं। मैं मतलब कि जब मैंने 12th की थी उस टाइम पे 18,000 एमपी से टॉपर्स थे, जिनके 85% से ऊपर थे। और आईआईटी वगैरह और इन जगह जो सीट टोटल मिला के अगर देखा जाए वही बहुत लिमिटेड थी, यानी कि सारे टॉपर्स का भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन नहीं होना था। फिर हुआ क्या फिर आईपीएस कॉलेज मिला इंदौर का। अब लेकिन मैं तो था मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सा वर्ड है ना। गरीब गरीब खुद को हम बोलते नहीं है, तो हमने एक अच्छा वर्ड बोल दिया मिडिल क्लास, है ना, ताकि हमारे को गाली जैसा फील ना हो, है ना। तो हम मिडिल क्लास थे और हमारे पास इतने तो पैसे नहीं थे कि हम उसकी फ़ीस अलॉट कर पाएँ फर्स्ट टाइम की 55,000। और उसके बाद में फिर मेरे को एक नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया स्कॉलरशिप बेस पे। उसके बाद में फिर बहुत सारे आपको पता होगा कि जब आप स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो पकड़ लेती है ना, उनके जितने भी लोग होते हैं, और फिर उनको ड्रीम्स वगैरह दिखाते हैं। हमने भी वहाँ पे जाके बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करे। वहाँ पे लोगों को देखा कि कैसे लोग महीने का इतने पैसे कमा रहे हैं, 18, 19, 20, 21 साल के। वो किया, वहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाना था, वहाँ से हमारे को पैसा मिलता, लेकिन न तो कोई ख़ास कनेक्शन था लोगों से, न कोई ख़ास बॉन्डिंग थी कि लोग मेरे प्रेफरेंस पे मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर पाएँ। तो वो बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो पाया। और फिर उसमें भी मतलब कि क्या हुआ, उसके अंदर भी मतलब कि हमारा पैसा जो था, हमने जो लगाया था 10,000, एक व्यक्ति था सीनियर, तो उसके कहने पे मैंने वो पैसे लगा दिए। फिर हमारे पास न तो स्किल्स थी, न हमारे को लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता था, हम उससे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब बात करते हैं कॉलेज की स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हुई, बहुत सारी चीज़ें करी। फिर मन में व्यक्ति को ये आता है कि यार मैं कुछ अच्छा करूँगा। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोचने लगा, है ना। जॉब्स भी की स्टॉक मार्केट में, एडवाइजरी पे, और बहुत सारे मतलब कि जो ड्रीम में लेके आया था 12th में। जब मैं फर्स्ट डे जब मैं इंदौर चढ़ा था, मैं प्रॉपर वैसे आपको बता दूं कि मैं आगर मालवा से हूँ, है ना। फर्स्ट डे जब मैं मतलब कि इंदौर में मैंने कदम रखा था, तो मेरे ड्रीम से काफ़ी बड़े थे, है ना। मैंने सोचा था कि मैं अच्छी पैकेजिंग वाली, मान लो कि कोई सी अच्छी जॉब करूँगा, 1-1.5 करोड़ महीना, और बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स थे। लेकिन लाइफ के इतने थपेड़े, इतने सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई कि फिर जॉब स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट करी कहाँ पर, डायमंड कंपनी में, जो हम कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं ना। तो वहाँ पे मतलब कि ज्वाइनिंग किया वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह पे हर दिन काम करे, नाइट शिफ्ट में भी। और वहाँ पे फिर समझ में आया कि यार इंसान की कोई वैल्यू नहीं है ना। सभी को एक जैसे ही दे रहे हैं पैसे भी, और सभी को सिर्फ एज अ इंस्ट्रूमेंट ही समझते हैं वहाँ पे और हर जगह पे, है ना। क्योंकि आप सब उन लोगों के लिए क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। आपका यूज़ करके वो रिच हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे समझ में आया कि यार यहाँ पे कितने काम कर लो, यहाँ पे सेम पेमेंट ही आपका रहेगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ पे
भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, वहाँ पे भी लोगों के साथ में फ्रॉड होने लगे। यानी कि लोगों को झूठे सपने दिखाए जाते कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा इतना, ही हमारी सर्विस ले लो XYZ। और उस कंपनी में मेरे को लगा कि यार ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा। आप सभी को लगता होगा कि ये बहुत सारे जो लोग जो जॉब्स करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन आपको कॉल करते हैं, ये करते हैं, भैया इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ाई करके आते हैं, MBA करके आते हैं, कोई CA है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने BSc किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके सपने भी हमारे जैसे होते हैं, लेकिन उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि वो अब क्या करे, घर का वो अगर ऐसा नहीं करे तो फिर उनकी आमदनी कैसे होगी, उनके पास पैसे कैसे आएंगे। तो वो लोगों के साथ में अच्छे लोगों के साथ में फिर क्या फ्रॉड्स करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आया था कि इस एजुकेशन सिस्टम से हमें तो कोई लाभ हो ही नहीं रहा है। हम भाई 12th में अच्छे प्रतिशत लेके आए, ग्रेजुएशन में हमने अच्छा स्कोर किया है, और हम मतलब कि फ्रॉड करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारे को कोई लग ही नहीं रहा है कि हम हमारी लाइफ में कुछ ग्रो कर पाएंगे। अब बात करते हैं जो इंसान के जो ड्रीम्स हैं, है ना, वो 1-1.5 करोड़ रुपए के महीने के जो ड्रीम्स हैं, वो आज आके बस ये ड्रीम्स हो गए कि कैसे अपनी लाइफ को सुधार लें, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर लें, कैसे कुछ नया कर लें। फिर उम्मीद है कि चलो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें करी, थोड़ा बहुत अचीवमेंट स्टार्ट किया, फिर बिजनेस वापस से डाउनफॉल में चला गया। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में एक चीज़ समझ में आई कि हम जितने भी लोग हैं, है ना, हम सभी को स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, हम सभी को स्कूलों में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि भाई एक आप अच्छी पढ़ाई करो, ये जो सब्जेक्ट हैं विज्ञान, फिजिक्स, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत वगैरह, ये सब अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से सीखो। मैंने इन सबको अच्छे से किया, अच्छे से सीखा, अच्छे से पढ़ा, और पूरी बुक्स अच्छे से पी ली, समझ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली, सारी चीज़ कर ली। उसके बाद में फिर आपको फेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 12th तक हमारा बेस बिल्कुल जीरो ही होता है, क्योंकि हमारे को क्या पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल, है ना। उसके बाद में मान लो कि एक अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो वहाँ पर एग्जाम्स होती है। जैसे मान लो कि आपको IIT में जाना है तो वहाँ पे कौन सी एग्जाम होती है, न्यूमेरिकल एग्जाम होती है। अब आपने 11th 12th में क्या न्यूमेरिकल पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या उतना क्वेश्चंस उसमें एग्जाम्स में आते हैं, या आपके सर आपको उस तरीके से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पर हमारे को किस तरीके से हमारे को समझाया उन्होंने कि भाई आप एग्जाम्स अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे एग्जाम्स में नंबर लेके आओ। लेकिन जब मैं, आपको याद हो तो जब मैं कॉलेज कंप्लीट हुआ या बीच में कॉलेज के मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई मेरे 12th में कितने प्रतिशत आए थे, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मेरे 12th में कितने प्रतिशत आए थे, मैंने 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया। उन्होंने मुझसे सिर्फ सीधा से यही क्वेश्चन किया कि भाई ये एक बोतल है, इसको मेरे को बेच के बताओ, ये एक पेन है, इसको बेच के बताओ। तो फिर मैंने देखा कि यार हम लोगों को मतलब कि जो सिखाया जाता है वो तो हम कभी भी लाइफ में प्रैक्टिकली उस चीज़ का तो कोई रोल ही नहीं है, उस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ को करना। यानी कि हम इतना पढ़ लिख गए, इतना सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन आके वहाँ पे क्या पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको आपको सेल करना है, कैसे करोगे। तो वहाँ पे समझ में आया कि यार हमारे को एजुकेशन सिस्टम में पूरा मतलब कि हम 20 साल 22 साल हम इसके अंदर ही गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे को प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता है कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जब हम काम के लिए, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड होती है, स्किल्स की। रियल वर्ल्ड में किस चीज़ की डिमांड होती है, स्किल्स की। और अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है और हमने चाहे कितने अच्छे प्रतिशत 10वीं में 12वीं में कॉलेज में आपने कितना ही अच्छा आप दुर्रम खाएं, लेकिन आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकते, आपने वो स्किल्स सीखी नहीं है जो आज के टाइम में जरूरी है।
आज के मार्केट के टाइम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, अगर आप उस चीज़ तरीके से कुछ करना चाहते हो या जॉब भी आज की डेट में मिल रही है, तो वो सारी जॉब की जो स्किल्स होती है वो आप देखोगे कि वो आपको न तो स्कूल में सिखाई गई है ना आपको कॉलेज में सिखाई गई है। ये बिल्कुल मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। तो स्कूल और कॉलेज में हमारे को ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सिखाई गई जो उस जॉब क्राइटेरिया में लिखा था कि भाई ये स्किल्स हमारे को चाहिए आपसे। अब मैंने इंजीनियरिंग किया था, मुझे सीएस ब्रांच से मैंने कंप्यूटर, जो कॉलेज का कंप्यूटर था, 3 4 5 दिन 6 7 दिन भाई क्लास लगी होगी, है ना, कंप्यूटर को हाथ लगाने दिया होगा। बाकी हम कंप्यूटर को कभी हाथ ही नहीं लगा पाए। सिर्फ थ्योरेटिकल ही आप ग्रेजुएशन में अगर इंजीनियरिंग करें तो सिर्फ आप उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही आप 85-90% कवर करते हैं। बाकी जो ज़रूरी होता है वो आपको सिखाया नहीं जाता है, ना आपके टीचर्स को आता है। अब बात करते हैं, फिर आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको न तो कोई स्किल्स होती है ना आपको, तो आप वहाँ से क्या होगे, अनएम्प्लॉयड होगे। तो वहीं से ये ट्रेब स्टार्ट हो जाता है कि वहाँ से आप क्या होगे, अनएम्प्लॉयड होगे। अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो क्या हुआ, आप तो बेरोजगार हो गए फिर, क्योंकि भैया स्कूल कॉलेज की जो स्किल्स है और आपको जो आता है, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो आप उस जॉब के लायक ही नहीं हो, सीधी सी बात है। तो हम फिर क्या, बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी दर कितनी हो गई, बहुत बढ़ गई। सीधी सी बात है, एक मेन प्रॉब्लम है वो है स्किल्स सेट। यानी कि हम सभी अगर स्किल्स सीख लें और हम अपने आप को इस लायक बना ले कि हम खुद उस स्किल्स का यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं, या जो भी पैसे कमाने के तरीके हैं उसमें जो भी, जैसे मान लो कि आपको कोई सा प्रोडक्ट सेल करना है ना, और आपको किसी लोगों से बात करना है, तो आपको भाई सेलिंग आप स्किल्स आपने सीख ली तो आप अच्छे से उस चीज़ को बेच पाओगे, वहाँ से अर्निंग कर पाओगे। यानी कि आप कैपेबल हो गए। आपको लोगों से बात करना है, टीम वर्क करना है, तो आपने वो स्किल्स सीख ली तो आप अच्छी तरीके से पैसे कमा पाओगे। आपने लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से आप पैसे कमा लोगे। तो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात सिर्फ यही आ रही कि हमारे को स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, स्किल्स को सीखना पड़ेगा, स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जो हम इतनी मोटी मोटी बुक्स वगैरह स्कूल कॉलेज की पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्किल्स सीखना। क्योंकि भाई आपने अगर स्किल्स नहीं सीखी तो आपको कोई जॉब नहीं देगा और ना आप कभी बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस में आपकी एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है। और ऐसा भी बहुत सारा देखा गया है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे होते हैं वो बेरोजगारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो फोकस था वो स्किल्स तो कभी सीखी नहीं। उन्होंने एजुकेशन एकेडमिक स्कोर काफ़ी अच्छा किया, लेकिन रियल लाइफ में जो स्किल्स चाहिए थी वो उनके अंदर नहीं थी। तो हमारे को वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आपको जैसे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जैसे कि फिवरर हो गया है ना, तो ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे आपकी स्किल्स की डिमांड होती है। आपको जो स्किल्स आता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। तो अगर हम वो स्किल्स सीख ले, है ना, मान लो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, तो आप अब क्या करोगे, अब आपने कोई भी प्रोडक्ट टोक लिया तो आप उसको अच्छे से सेल आउट कर पाओगे, आप उसको बेच पाओगे। अगर मान लो आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं ना, तो आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ली, आपने अच्छी सी एडिटिंग सीख ली, आपने अच्छे से एसईओ मैनेज करना सीख लिया, आपने अच्छे से कैमरे को फेस करना सीख लिया, आपने अच्छी ड्रेसिंग सेंस सीख ली, आपने अच्छे से एक्सप्रेशन सीख लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम स्किल्स सीख ले तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज, अब हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ आप, है ना, ताकि क्या है वो इस चैनल पे आए और वहाँ से क्या स्किल्स सीखें। अगर आप सच में अपने दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन किसी का भी भला करना चाहते हो तो आप इस चैनल का लिंक उनको शेयर करो, बोलो कि इसको सब्सक्राइब करना। और अब इस चैनल पर आपको डेली ऐसी स्किल्स के बारे में मैं सिखाऊंगा जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि वहाँ से आप एक्चुअली में अर्निंग करना सीख पाओगे। क्योंकि क्या है, हम बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे
वीडियोस देखते हैं कि वहाँ से हमारे अर्निंग टिप्स मिल जाए, लेकिन क्या होता है वहाँ से बस हमारा टाइम वेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको मैं एक्चुअली में सिखाऊंगा कि भाई इस स्किल्स को सीख कर आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, आप इस स्किल्स को सीख के आप ऐसे कर सकते हो, है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट स्किल्स होगी हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना, हम मान लो कि कुछ भी करना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि हम सभी के पास में इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि ज़्यादा हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों के माँ बाप के पास में इतने पैसे नहीं कि हमारे को एक अच्छा बिजनेस वो दे पाए, है ना एक ऐसा हम उस लायक होते हैं ज़्यादातर कि हम एक अच्छी जॉब एफर्ट कर पाएँ। अगर हमारे को जॉब भी मिल जाती तो 10-15 हज़ार की एज अ वर्कर वाली जॉब मिलती है हमारे को, जिसमें हम बिल्कुल रोबोट की तरह काम करते हैं, है ना। तो अगर हम इन स्किल्स को अगर सीख लें और हम ऑफलाइन में तो हमारे को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, आपको बहुत सारा मतलब कि आप कोई भी काम करोगे तो आपको उसमें बहुत सारे पैसे लगाना पड़ेगा। मान लो कोई सी शॉप भी खोलोगे तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप कुछ भी करना चाहोगे तो आपको एक्सपेंसेस आपको एक अमाउंट लगेगा, लेकिन क्या हम ऐसा क्या करें जिससे हम मिडिल क्लास के होकर भी बहुत अच्छा तरीके से पैसा कमा पाए। तो वो तरीका ऑनलाइन में क्या है भाई, ऑनलाइन में सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वेबसाइट्स बनानी होती है हमें। वेबसाइट कितने रुपए की बनती है भाई, 200, 300, 100, 150, 200 रुपए की वेबसाइट्स बनती है। और क्या बनता है, तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मान लो कि हमने सोशल मीडिया पेज बना लिया, तो उसमें क्या हुआ, क्या कुछ लगा पैसा आपका? बिल्कुल नहीं है लगा। क्या आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, वहाँ के लोग कितने कमाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्या उसमें कोई पैसा लगा? नहीं लगा। बस आपको स्किल्स नहीं आती, अगर आप वो स्किल्स सीख गए जो उन लोगों को आती है तो आप भी यहाँ से क्या कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे, पैसे कमा पाओगे, है ना। तो गाइज हम सीखेंगे बहुत सारी स्किल्स जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ना, तो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्किल्स के साथ में। तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट करिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स को, भाई बहन जिसको भी जिसका भी आप चाहते हैं कि इसको सीख पाए, है ना, तो बिल्कुल चैनल को उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए मुझे, थैंक यू। Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument?